हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जिस बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे सहायक शिक्षक का, वो आ गया। आज के दिन आ गया है सहायक शिक्षक। बहुत सारे पद आए हुए हैं। आज डिटेल में हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित में, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने पद आए, कहाँ कहाँ से कितने क्या पद आए, सिलेबस क्या, ये सारी चीज को हम लोग डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को बधाई हो कि निकल गया पद। आप लोग भिड़ जाइए परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये आज ही है, 24/7/2026 के आज ही के डेट में निकला है। ये आपका व्यापम, छत्तीसगढ़ व्यापम, व्यापम आजकल तो नया बन गया, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल पूर्व नाम था, आपका आजकल छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर कर दिया गया। इसके मार्फत ये परीक्षा होगा। तो परीक्षा जो है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि आज से 24/7/2026 से शुक्रवार से स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो दिया है 21/8 माने 21/8 मतलब समझ लीजिए अगस्त, 21/8 शुक्रवार को 5 बजे तक है। तृतीय सुधार में दिया 22 से आपको 24 तक मिलेगा, 5 बजे तक समय मिलेगा। परीक्षा की संभावित तिथि 11-10 अक्टूबर को होने वाली है। 11 अक्टूबर की परीक्षा होने वाली है। परीक्षा का समय 10 से 12 बजे तक, 12:15 तक रहेगा। वेबसाइट प्रवेश पत्र जारी आपको 5-10 को प्रवेश पत्र मिल जाएगा और परीक्षा केंद्र 16 जिले को बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट जो मैं आपको मैसेज यहाँ पर दे रहा हूँ, मेन चीज को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इसका जो सिलेबस रखा गया है, जो इसमें हिंदी जो 100 अंकों का होगा, जिसमें हिंदी जो है 15 अंकों का होगा, अंग्रेजी है 10 अंकों का होगा, गणित जो है 15 अंकों का होगा, पर्यावरण अध्ययन 10 अंकों का भाग आ में रखा गया। भाग ब में जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 15 अंक के होंगे यहाँ क्वेश्चंस। भाग स में सामान्य मानसिक योग्यता 15 अंक का होगा, कंप्यूटर शिक्षा 5 अंकों का, सामान्य ज्ञान 15 अंकों का, टोटल 100 अंकों का क्वेश्चंस होने वाला है। तो ये आपका सिलेबस है और डिटेल से हम लोग देखेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा फिर से एक बार, हिंदी में 15 अंक, अंग्रेजी 10 अंक, गणित का 15 अंक, पर्यावरण अध्ययन का 10 अंक, बाल विकास शिक्षा शास्त्र में 15 अंक, सामान्य मानसिक योग्यता 15 अंक, कंप्यूटर शिक्षा 5 अंक, सामान्य ज्ञान 15 अंक, इस प्रकार विभाजित किया गया। टोटल 100 अंकों का ये प्रश्न होगा। 100 अंकों में यहां पर आपको समाहित किया गया है। कहां पर कितने पद निकले हैं, आपके शैक्षणिक योग्यता क्या है, इस पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं जिले का नाम बलौदा भाटापारा से, टोटल बताते जा रहा हूं, बाकी सबका अनारक्षित क्या, अनुसूचित जाति, अंजन जाति, आप डिटेल से देखते रहेंगे, लेकिन मोटा मोटा हम लोग देखेंगे तो बलौदाबाजार भाटापारा से 80 पद है, रायपुर से 70 है, महासमुंद से 65 है, दुर्ग से 80 है, बालोद से 50, बेमेतरा से 70, राजनांदगांव से 70, कबीरधाम से 70, जांजगीर चांपा से 70, मुंगेली से 70, रायगढ़ से 20, बिलासपुर में 80, टोटल यहाँ पर 795 पद। इसके बाद जिले में और बस्तर साइड में 125, बीजापुर में 105, दंतेवाड़ा में 50, कोंडागांव में 100, कांकेर में 100, नारायणपुर में 100, सुकमा में 100, सरगुजा में 100, सूरजपुर में 50, बलरामपुर रामानुजगंज में 100, कोरिया में 100, जसपुर में 150, कोरबा में 100, रायगढ़ में 100, गरियाबंद में 97, बालोद में 20 और यहाँ पर होता 1497। तो ये पूरा आपका पोस्ट के बारे में बताया था। इतने सारे हमारे पोस्ट यहाँ पर निकले हैं। इसके बाद इसमें शैक्षणिक योग्यता शर्तें कुछ देख लेते हैं। तो सीधी भर्ती के लिए पात्रता शर्तें में देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास है कि भाई 1 जनवरी 2026 के न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष पूरी कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी है, तो 5 वर्ष का शिथिल देगा, माने 40 वर्ष तक आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। अगर आप SC ST से संबंधित हो तो 5 वर्ष का शिथिल और मिल जाएगा यहाँ पर। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग साफ लिखा है का हो तो उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष शिथिल, माने टोटल आपको कितना मिलेगा, 35 में 5 जोड़ लीजिए तो 40 साल तक आप दे सकेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2026 न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली और 35 वर्ष पूरी आयु ना की हो। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग
क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष मतलब 40 साल तक देख सकते हो। और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध किया गया। 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष का शिथिल किया गया। मैंने 35 में 10 आप और करेंगे तो आप सीधा सीधा 45 साल तक ये आप दे सकेंगे इस परीक्षा को। फिर दिव्यांगजन के लिए छूट के बारे में ये पूरा डिक्लेयर किया गया, बताया गया है। ये आप जिस वर्ग में आएंगे तो आराम से आप इसको पढ़ सकोगे और देख सकोगे कि भाई आपको क्या छूट मिलेगा। तो मोटा मोटा मैंने जो जानना था उन जो सबसे ज़्यादा वर्ग में आते हैं उन वर्गों के लिए यहाँ पर छूट के बारे में बताया था। अब हम चलते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं कि हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर देखते हैं अभ्यर्थी के पास सहायक शिक्षक पद पर सेवा के लिए निम्न न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 12वीं पास होना चाहिए आपको, सीधा सीधा उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे वो किसी भी नाम से जाने द्विवर्षीय डिप्लोमा आपको पास होनी चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी में आते हैं तो 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे उस किसी भी नाम से जाना जाता है द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईआरटी मान्यता या क्रियाविधि विनियम 2000 के अनुसार प्राप्त किया हो, यह हो सकता है। माने जनरल में आते हैं तो 50% के साथ आपको तो 12th पास होना चाहिए। अगर एससी एसटी ओबीसी में आते हैं तो 45% साथ तो होना चाहिए और एक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा होना चाहिए, डीएड बीएड जो भी है। आपको यहाँ पर शिक्षा शास्त्र चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा और भी यहाँ पर दिया गया है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डीएलएड आपने किया तो 4 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा विशेष शिक्षा शास्त्र में आपने किया तो द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। स्नातक के प्रारंभिक शिक्षा चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता है द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत को समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण, और टेट भी आपको दोनों याद रखना, इसमें टेट भी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। आप डीएड है, बीएड है, आप 12वीं पास हैं, विशेषकर डीएड में यहाँ पर आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा शिक्षा शास्त्र में किया, 4 वर्षीय डिप्लोमा शास्त्र किया, टेट में आप पास किए हैं तो इस परीक्षा को दे सकते हैं। अगर बिना आपने डिग्री हासिल किया है लेकिन आपके पास टेट नहीं है तो आप पास नहीं कर पाएंगे, इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। इतना जरूरी आपको होना चाहिए। निर्हरता है तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर चीज़ों में। तो ये मोटा मोटा जो आपको जानना था इस परीक्षा हेतु ये मैंने आपको बताया है। तो आवेदन आप भर सकते हैं यहाँ पर और इसकी परीक्षा तथा बाद में आप देखते रहेंगे। सबसे पहले आवेदन कीजिए, परीक्षा दिलाइए। परीक्षा का डेट फिक्स हो गया है, आप तैयारी में लग जाइए। बहुत दिन से आप लोगों का इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हुआ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।